हेलो दोस्तों। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बात पर कमेंट कर रहे थे और इस बारे में पूछ रहे थे कि सर मैथमेटिक फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बता दीजिए। जो मैथमेटिक फर्स्ट के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आने हैं यानी उसको पढ़कर पास कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 1 साल से 2 साल क्या 2015-16 वाले यानी 3 से 4 साल से वो लगातार पेपर दे रहे हैं, बट उनका अभी तक बैक पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप जो कुछ टॉपिक से पढ़ लेंगे जिससे आपका बैक पेपर कभी नहीं लगेगा। जैसे कि आप थंबनेल में देख लिए हो कि बैक कभी नहीं आ सकती, बस ये क्वेश्चन पढ़ लो। तो आपको मैं वो पॉइंट बताऊँ कौन कौन से कितने पॉइंट है जो आपको पढ़ना है, जिसका आपकी प्रिपरेशन करनी है। और वैसे भी मैं आपको बता दूँ इसमें मैं मैथमेटिक फर्स्ट जो AKTU का न्यू सिलेबस 2021 उससे बता रहा हूँ। अगर आपका इससे मैच करेगा तो कोई भी आपका 2020 का 19 का 18 का 16 17 कोई भी आप उससे मिला लें। अगर टॉपिक्स आपके यही हैं तो आप इसी से पढ़ना। अगर आपका मैच नहीं करेगा तो आप मुझसे कमेंट करना, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और इसमें देखिए मैं आपको कुछ सिलेबस बताऊंगा। तो जो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं केवल आपका बैक क्लियर हो, वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका बैक क्लियर हो जाए, यानी आपको जो है अगर फुल प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए मैं एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा। वैसे अगर आप जो जिस तरीके से मैं बताऊंगा, जितने सारे पॉइंट जितने सारे टॉपिक्स अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आप मान के चलिए 70 से 80% आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आप बैक क्लियर करना चाहते हैं तो आपका 50 से 60% मार्क्स तब भी आ जाएगा। यानी अगर आप चाहते हैं केवल बैक क्लियर हो जाए तब भी आप 50 से 60% नंबर आप ला सकते हैं। जैसे आपका 100 नंबर का पेपर है तो आप 50 प्लस ला सकते हैं, 60 नंबर नियर अबाउट ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर अच्छे से पढ़ लेंगे जिस तरीके से मैं बताऊंगा, तो 80% मार्क्स तक आप ला सकते हैं, गेन कर सकते हैं। कैसे क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका क्या है, जितनी भी सारी यूनिट है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, ठीक है, उसमें से आपको जो इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट है आपको उसको पढ़ लेना है। चाहे आपका लिमिट इंट्रोडक्शन दिया है या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इंट्रोडक्शन, यानी जितने भी इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक्स हैं, जितने भी इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन हैं, उसको आपको एक बार देख लेना है कि इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है, ठीक है, उसको पढ़ लेना है। वैसे इंट्रोडक्शन ज़्यादा 2 से 3 4 मिलेगा, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आप उसको इंट्रोडक्शन वालों को पढ़ लेना है पहले। उसके बाद जो मेन जो हमारा फोकस है 2 यूनिट पे है, किस पे, नंबर 1 मैट्रिक्स पे, नंबर 2 वेक्टर पे। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपका है मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आपका वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। और जो एक यूनिट है आपकी, जो तीसरी चौथी है, वो है आपका कैलकुलस, तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन जो मेन फोकस हमारा मैट्रिक्स और वेक्टर पे, वेक्टर और मैट्रिक्स आपको अच्छे से दोनों यूनिट पढ़ना है। कौन कौन से पॉइंट पढ़ना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक्स का अगर बात करें तो देखो इसमें से कुछ स्टूडेंट का सिलेबस अलग है। तो अगर आपके सिलेबस में अलग है, मैं पहले बता चुका हूँ, मैं 2021 वाले सिलेबस 2021 का जो सिलेबस है उसी से बता रहा हूँ। अगर आपका सिलेबस इससे मैच नहीं करेगा, जो मैं पॉइंट टॉपिक बता रहा हूँ, अपना सिलेबस आप डाउनलोड करना। और आपको सिलेबस नहीं मिलेगा तो बताना, मैं दे दूँगा। सिलेबस आप डाउनलोड करना, उसके बाद आप इससे मिला लेना जो मैं बता रहा हूँ। और उसके अलावा अगर आप ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सिलेबस मैच नहीं करा तो मैं दोबारा वीडियो बना दूँगा, ठीक, आप परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिक्स का जो इम्पोर्टेंट आपको क्या करना है। मैट्रिक्स वाले से पहले आपको देखिए जो ये रिडक्शन वाला है, रिडक्शन ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड फॉर्म फ्रॉम ऑफ कॉनिकल फॉर्म, तो देखिए सभी स्टूडेंट का ये नहीं होगा, 2020-21 वालों का ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग ये मत पढ़ना 2021 वाले, अगर है जिसके सिलेबस में वही पढ़ना, नहीं तो आप मत पढ़ना। आपको 2020-21 वालों को यहाँ से स्टार्ट करना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है, पढ़ना है। और आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये पढ़ना है आपका। और दूसरा जो आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट मैट्रिक्स का कैल हैमिल्टन थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, कैल हैमिल्टन थ्योरम एंड उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो दो टॉपिक्स हैं, एक तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और दूसरा कैल हैमिल्टन थ्योरम एंड एप्लीकेशन। इससे आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, यानी कम से कम 2 क्वेश्चन, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। यानी मान के चलिए 15 से 20 नंबर ये आ सकता है एग्ज़ाम्स में। मिनिमम आपका 12 से 15 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। 2 नंबर वाला भी आ सकता है और 5 से 7 नंबर वाला भी क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो आपको ये छोड़ना नहीं है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसका कैरी हैमिल्टन थ्योरम एंड इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है इसमें सी पॉइंट क्या है, मैट्रिक्स आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर।
आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, मैं ये दो बता चुका हूँ, आपको दो नहीं छोड़ना है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। वैसे कुछ 4 से 5 ही पॉइंट है मैं बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा जो इन्वर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको पढ़ना है पहली यूनिट से, जो मैट्रिक्स वाली है, इन्वर्स एंड रैंक एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहली यूनिट से कौन कौन सा हो गया, नंबर 1 आपका हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दूसरा कैयली-हैमिल्टन थ्योरम एंड एप्लीकेशन, और तीसरा हो गया आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, और चौथा हो गया इन्वर्स एंड रैंक मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपको ज़रूर पढ़ना है। टाइप्स इंट्रोडक्शन वाला आप पढ़ लेना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स ये सब ज़रूर पढ़ना है, ये 4 से 5 पॉइंट आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा जो वेक्टर वाली यूनिट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आपको इसमें क्या करना है, जो पहला पॉइंट है आपका वेक्टर आइडेंटिटीज़, इसकी जो है आपको पूरा पढ़ लेना है वेक्टर आइडेंटिटीज़ को। फिर इसका वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन, ये हो गया डिफरेंशिएशन वेक्टर का, और वेक्टर का इंटीग्रेशन और वेक्टर आइडेंटिटीज, ठीक है। उसके बाद उसमें एक थ्योरम है, कौन सा, ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम, ये दो थ्योरम आपको पढ़ के जाना है, इसमें से एक थ्योरम ज़रूर आएगा, हो सकता है दोनों भी आ जाए, तो इसको आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। तो ये दूसरी यूनिट हो गई। और मैं आप सोच रहे हो कि मैं इतना शार्ट में क्यों बता रहा हूँ, देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इसमें उन्हीं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ कि जिनको डर लगता है कि बैक लग जाएगी या जिनका बैक क्लियर नहीं हो रहा, उन्हीं के लिए। बाकी आप टॉप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं 80 से 90% मार्क्स है, तो आपको इन सारे जो टॉपिक्स इनको पढ़ना ही पढ़ना, उसके अलावा आपको और भी ऐड करना है, तो वो भी मैं बता दूंगा एक बार डिटेल में। तो आपको मिनिमम मान के चलिए, अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तब भी आपका 70+ आएगा, इससे कम तो नहीं आना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दूसरी यूनिट्स कौन कौन सा पढ़ना है, वेक्टर आइडेंटिटीज़ और वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन और ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चौथी यूनिट है वो कैलकुलस की है, तो उसमें से आपको कैलकुलस वाले में से क्या पढ़ना है, पहले आपको लिमिट पढ़ना है, लिमिट, ठीक है। लिमिट के बाद आपको मिनिमा एंड मैक्सिमा, ये आपको पढ़ना है। लिमिट के बाद क्या, मिनिमा एंड मैक्सिमा, ये तीनों पढ़ना है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट में हमने कर लिया इसको। उसके बाद जो दूसरा आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद जो कैलकुलस का तीसरा और चौथा यूनिट, मैं दोनों यूनिट इसमें कवर किया हूँ, उसमें आपको मेन बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, उसमें क्या है आपका, ये देखिए, ये जो मैंने थ्योरम है, ये 4 थ्योरम है, इसमें से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 2 हो सकता है 2 से 3 आ जाए, तो आपका कम से कम 2 इसमें से ज़रूर बनेगा। तो आप मान के चलिए 7 दूना 14 का, 7 नंबर का आएगा 14, और 10 नंबर का आएगा तो 20, वैसे तो 20 नंबर का कम से कम इससे आएगा ही आएगा। तो आपको मान के चलिए लैग्रेंज और लेबेंटीज और टेलर और मैक्लॉरिन की जो थ्योरम है, ये चारों थ्योरम है, तो चारों थ्योरम में से कौन कौन सा, लेग्रेंज, लेबेंटीज और टेलर मैक्लॉरिन, चारों थ्योरम में से आपको पढ़ना है। इनको चारों थ्योरम को आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मान के चलिए 5 से 6 घंटे में अच्छे से प्रिपरेशन आप कर लेंगे, और हो सकता है 2 से 3 घंटे में कर लें अगर आपने थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया हो, पढ़ा हो, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 4 से 5 घंटा लगेगा, आप इसको पढ़ लेंगे। तो कौन कौन सा हो गया, लेग्रेंज, देखिए मैंने इसमें लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा, लेग्रेंज, लेबेंटीज, टेलर, मैक्लर, ये थ्योरम हो गया, और ये मैक्लॉरिन। उसके अलावा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट, मिनिमा, मैक्सिमा, ये पढ़ना है। उसके अलावा आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम मुझे बता रहा हूँ सिलेबस, इसमें से आपको छोड़ना नहीं जो मैं बता रहा हूँ, ये मिनिमम रिड्यूस करके मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ये क्या क्या हो गया, पहला मैट्रिक्स का जो हो गया वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, वेक्टर इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स से मैंने एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखिए रिडक्शन ऑफ ए क्वाड्रेटिक फ्रॉम टू ए कॉनिकल फॉर्म, ये सभी उन्हीं को पढ़ना जिनका सिलेबस में आप मैच करें। बाकी जो 2020-21 वाला टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैयली-हैमिल्टन थ्योरम एंड एप्लीकेशन, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, इन्वर्स एंड रैंक मैट्रिक्स, और वेक्टर से आपको वेक्टर आइडेंटिटी, वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन, और ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। उसके लिमिट, कैलकुलस तीसरी चौथी यूनिट से लिमिट पढ़ना है, कैलकुलस से लिमिट, मिनिमा, मैक्सिमा और कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, ये पढ़ना है। और वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, लेग्रेंज, लेबेंटीज, टेलर, मैक्लॉरिन, ये आपको अगर इतना पढ़ लेंगे जितना मैंने बताया है, तो आपका मान के चलिए 50 to 70% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, कैसा भी पेपर बने, कैसा भी कितना भी टफ बने, 50+ का। और हाँ, अगर मैं बता रहा हूँ जिसमें से आपको क्या करना है, 3 से 5 साल का अगर आप पेपर सॉल्व कर लेंगे, ये बहुत आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो मान के चलिए आपका 80% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और वैसे भी अगर आप जो है इतना पढ़ लेंगे तब भी 50-60% मार्क्स आपका आ ही जाएगा। और अगर आप 3 यूनिट अच्छे से पढ़ लेंगे, कौन कौन सा, मैट्रिक्स जो कि मैंने बताया, मैट्रिक्स और वेक्टर, उसके अलावा आपको 1-2 यूनिट ये तो कंपलसरी है, अगर आप चाहते हैं आपका 60% मार्क्स आ जाए तो आपको मैट्रिक्स, वेक्टर ये तो पढ़ना है।
उसके अलावा आप जो कैलकुलस वाले 2 यूनिट है और 1 यूनिट लास्ट वाली, उसमें से आप कोई एक यूनिट ले लीजिए, ठीक है, जो आपको आसान लगे वो आपको पढ़ना है। यानी आपका 60 से 70% मार्क्स 3 यूनिट से ज़रूर आ जाएगा। तो आप क्या करना है, 3 से 5 साल का पेपर सॉल्व कर लीजिए, जो मैंने बताया कर लीजिए। उसके अलावा हाँ, अगर आपका जो मैंने सिलेबस बताया इसमें आपका मैच नहीं करता टॉपिक, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट कैसे करना है पहले आप सुन लो। आपको कमेंट में अपना मैथ का कौन सा पेपर है, मैथ फर्स्ट और मैथ का कोड, पेपर का कोड, और आपका ब्रांच क्या है और आपका बैच क्या है, 4 चीज़ वहाँ पे डालना है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मैं अधूरा कमेंट करते हैं तो उसमें मैं ध्यान नहीं दूंगा। पहले आपका मैथ कौन सा है, M1 M2, ठीक है, वो कौन सा है मैथ, और फिर आपका बैच कौन सा है 16 17 वो, और फिर आपका ब्रांच कौन सा ब्रांच, ठीक है, और फिर आपका क्या कोड क्या है। देखो मैथ M1 है, M2 M3 है, ब्रांच क्या है, बैच क्या है, कोड क्या है, 4 चीज़ कमेंट में लिखना, तभी मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। जो ज़्यादा कमेंट आएगा उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, डिटेल में। उसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो हमसे कोई भी आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाओ तो उस पर कमेंट करके बता सकते हैं, ज़रूर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अभी 1 से 2 दिन के भीतर भीतर में ज़रूर मैं कोशिश करूँगा बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।